सो नाउ इज़ द टाइम कि अपने को अब करियर का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है कि अब क्लास 12 के बाद क्या करना है, वेज कॉलेज, वेज कोर्स, प्रोफेशनली क्या करना है, एकेडमिकली क्या करना है। वो सारी चीज़ को लेके अपने को बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। इन दिस वीडियो आई विल कवर ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जनरली जिनके बारे में अपने सोचते हैं, फिर भी अगर कुछ मिस हो जाता है या फिर कुछ छूट जाता है, तुम लोग को पर्सनली कुछ डिस्कस करना है तो डू रीच मी, मेरे को व्हाट्सएप करना है या कॉल करना, विल हैव अ डिस्कशन, राइट। ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने भी क्लास 12 पास किया फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड या जिन्होंने पास किया फ्रॉम आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड बट वो कॉमर्स में शिफ्ट करना चाहते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्लास 12 पास करने के बाद कि कौन सा कॉलेज, राइट। कि अपने पास एक लंबी सारी लिस्ट होती है और अपने बहुत सारा प्रोस एंड कॉन्स सोचते हैं कि किस में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। तो देखो, कॉलेज के रिस्पेक्ट में सबसे पहले अपने बात करते हैं कि अपने 12 के बाद एकेडमिकली अपने क्या क्या कोर्स कर सकते हैं, राइट। सो अब मैंने कोर्सेज को 3 कैटेगरी में डिफाइन कर रहा हूँ, एकेडमिक कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स एंड कम्पिटिटिव कोर्स। एकेडमिक कोर्स मतलब क्या हुआ? BCom, BBA, देन LLB, देन इको ऑनर्स, राइट। प्रोफेशनल कोर्स CA, CS, CMA, एक्चुरियल साइंस, फाइन, CFA, CPA, ACCA, ये सारे क्या हो गए? प्रोफेशनल कोर्स। कम्पिटिटिव कोर्स जैसे कि UPSC का एग्जाम्स हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सारे आ जाते हैं कम्पिटिटिव के अंदर, राइट। तो अपने इन तीनों में से कुछ करने का सोचते हैं। अब अपने को करना क्या चाहिए? सबसे पहले एनरोल योर सेल्फ एन अकेडमिक कोर्स, मतलब अपने को ग्रेजुएशन करना है एंड इट इज़ अ मस्ट, राइट। अब ग्रेजुएशन अपने को कहाँ से करना है? तो पहले तो ये देखो कि तुमको BCom, BBA, इको ऑनर्स या फिर LLB, इनमें से क्या करना है। अगर तुम्हारा मन लॉयर बनने का है, लॉ प्रैक्टिस करने का है या लॉ प्रोफेशन में जाने का है, देन गो फॉर LLB। और अगर LLB करते हो तो एक बात का ध्यान रखना कि LLB का वैल्यू तभी है, राइट। LLB इन जनरल अपने कहीं से भी कर ले, तो ऐसा नहीं है कि LLB कर लिया और करियर सेट, नहीं। अगर अपने LLB करते हैं तो कोशिश करना कि अपने क्लैट का CLAT क्लैट का एग्ज़ाम देके अपने नेशनल लॉ कॉलेज से LLB करें। इफ़ नॉट, वहाँ से अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट अपने जो इंटर्नशिप है वो किसी अच्छे लॉयर के अंदर पास करे, राइट। तो LLB के लिए 2 कंडीशन, क्या तो अपने अच्छे लॉयर के यहाँ पे इंटर्नशिप करे या अपने नेशनल लॉ कॉलेज से LLB करे। प्लस अगर आप LLB करते हो तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि LLB के साथ CS करना, क्योंकि LLB और CS बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। सेकेंडली, अगर अपने को इको ऑनर्स करने का मन है तो इको ऑनर्स देखो सुनने में अच्छा लगता है, राइट। थोड़ा सा अच्छा कोर्स है और अपना थोड़ा कॉलर ऊपर होता है कि वह गोइंग फॉर इको ऑनर्स। तो इको ऑनर्स अपने कब कर सकते हैं? जब अपना इकोनॉमिक्स को लेके बहुत सारा है ना, बहुत बायसनेस है। अपने को इको में, इकोनॉमिक्स में अपने को डॉक्टरेट करना है या अपने को मानो कि इकोनॉमिक ऑनर्स करके PSU में जाना है, गवर्नमेंट के साथ इकोनॉमिक सेक्टर में जुड़ना है, वैसा कुछ, या इकोनॉमिक्स के साथ अपने को एजुकेशन में कुछ करना है, इको ऑनर्स के साथ अपने एक्चुरियल साइंस कर सकते हैं, डेट इज़ वन वेरी गुड कॉम्बिनेशन। तो ये सारे ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है। तो इको ऑनर्स अगर आपको करना है देन ठीक है, वो एक सेपरेट डिस्कशन हो जाता है। विद इको ऑनर्स यू कैन गो फॉर एक्चुरियल साइंस, वो मैं कवर करूँगा अलग से प्रोफेशनल कोर्स में। अब नॉर्मल जो अपने को कन्फ्यूजन रहता है वो ये कि BCom वर्सेस BBA क्या करना चाहिए। BBA सुनते ही अपने मन में क्या आता है, यार मेरे को तो MBA करना है, तो अभी BBA करते हैं, फिर 2 साल के बाद MBA करेंगे, 5 साल में अपना पढ़ाई कंप्लीट। अब बात ऐसा है यार कि पहला तो BBA और MBA का कोई लिंक नहीं है आपस में, जैसा कि अपने सोचते हैं। क्योंकि अगर अपने को MBA करना है तो एनीवेज अपने को क्या करना होगा, वी हैव टू गो फॉर कैट, और उसके बाद फिर अपने MBA का कोई अच्छा कॉलेज में जाएंगे। तो BBA और MBA को कनेक्ट मत करो, है ना। कुछ कॉलेज में इंटीग्रेटेड कोर्स होता है BBA और MBA का, अभी अपने उसका बात नहीं कर रहे। तो अगर अपने BBA करते हैं और अपने को सिर्फ BCom करना है, आई मीन कि सिर्फ ग्रेजुएशन कोर्स करना है, साथ में CA, CS, CMA, CFA एक्चुअली कुछ भी नहीं करना है, तब ठीक है तुम कर सकते हो। बट हमको तुमको कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर करना है तो BBA मत करो। क्यों? क्योंकि BBA करने से तुम्हारा वहाँ पे इतना टाइम पड़ जाएगा कि अपने बाकी चीज़ों में ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो अगर तुम्हारा मन कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करने का है तो वी शुड गो फॉर BCom। अब अपने जैसी बात करते हैं BCom का, तो अपने मन में फिर यह आता है कि यार BCom कौन से कॉलेज,
राइट। तो अभी इससे मैं अगर कैलकाटा में बात करूं तो बहुत सारे कॉलेज, स्टार्टिंग विद सेंट जेवियर्स कॉलेज, देन गोइंका कॉलेज, भवानीपुर कॉलेज, यतन कॉलेज, जादापुर इज देयर, उमेश चंद्र है, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज के लिस्ट है, देखो कहाँ पे करना चाहिए। तो सबसे पहला याद रखो, इसमें कोई भी सेकंड थॉट नहीं है कि इफ़ यू हैव गॉट मार्क्स, अगर तुम्हारे नंबर है देन आंख बंद करके गो फॉर सेंट जेवियर्स कॉलेज, राइट। और जब मैं सेंट जेवियर्स बोल रहा हूँ तो आई एम स्पीकिंग ऑफ सेंट जेवियर्स पार्क स्ट्रीट कैंपस। सेंट जेवियर्स कॉलेज का 2 कैंपस है, एक पार्क स्ट्रीट में, एक राजारहाट में है। राजारहाट वाला क्या है, वो है सेंट जेवियर्स यूनिवर्सिटी, और जो पार्क स्ट्रीट वाला है, राइट, वो है एक ऑटोनोमस कॉलेज। तो अपने जब भी सेंट जेवियर्स का बात करते हैं तो मैं बात कर रहा हूँ सेंट जेवियर्स पार्क स्ट्रीट की। तो अब सेंट जेवियर्स में होता है तो वहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है मॉर्निंग, एक है इवनिंग। मॉर्निंग वाला इज ओनली फॉर बॉयज़, इवनिंग वाला जो है वो कोएड है। तो अब यहाँ पे डाउट आता है कि अगर अपना गर्ल्स के लिए तो ऑप्शन नहीं है, इवनिंग ही ऑप्शन है, बॉयज़ के लिए ऑप्शन है कि वो मॉर्निंग में भी जा सकते हैं, इवनिंग में भी जा सकते हैं। तो अभी स्पेसिफिकली है ना, गर्ल्स के लिए ये रहता है कि अगर मैं इवनिंग में जाऊँ सेंट जेवियर्स में तो फिर उसके साथ CA वगैरह कैसे होगा, आर्टिकलशिप कैसे होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। फाइन, अपने आराम से BCom इवनिंग में जाओ, और वहाँ पे अपने जाते हैं तो अपने को ऐसे ट्यूशन वगैरह में थोड़ा सा प्रेशर आएगा, इंटर में अपना थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, बट वो सारा मैनेज हो जाता है, राइट। क्योंकि अपने को क्या है कि कॉलेज का जो टाइमिंग है अपना वो 4 to 8:15 वैसा टाइप है। तो अपना 3:30 तक, 3:15 तक अपने क्लासेस कर सकते हैं। मैक्सिमम क्या होगा कि अपना CA इंटर का 6 महीना डेफर होगा, राइट। बट अगेन इफ़ यू हैव गॉट टैग ऑफ सेंट जेवियर्स तो वो हमेशा अपने साथ रहता है, वो लाइफ लॉन्ग रहता है, तो उसको अपने को मिस नहीं करना। इफ़ नॉट सेंट जेवियर्स, राइट, अगर सेंट जेवियर्स नहीं होता है तो गया। तो उसके बाद देखो अगेन तुम लोग अगर मानो कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं ना, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह नहीं कर रहे, तब फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कॉलेज में जाओ। लेकिन हाँ, डे कॉलेज को अवॉइड करो, क्योंकि डे कॉलेज में क्या होता है, अपने साथ में और कुछ नहीं कर सकते, अपना पूरा दिन वहाँ चला जाता है। अगर अपने CA कर रहे हैं, है ना, इफ़ यू आर गोइंग फॉर CA या फिर कोई दूसरा प्रोफेशनल कोर्स, तो अपने को ये इंश्योर करना है कि अपने मॉर्निंग कॉलेज में जाए। वही मॉर्निंग कॉलेज, डे में तो जा ही नहीं सकते, मॉर्निंग या फिर मैक्सिमम इवनिंग। क्योंकि CA में होता क्या है कि फाउंडेशन के बाद इंटर, और इंटर के बाद अपने को आर्टिकलशिप करना होता है वो 3 इयर्स। तो आर्टिकलशिप के टाइम पे अपना 11 to 5 के बीच में कॉलेज नहीं होना चाहिए। और अगर अपना डे कॉलेज होता है तो ऑफिशियली, है ना, अब तुम बोलोगे डे कॉलेज है बट कॉलेज में जाना नहीं होता, तो स्टिल अगर अपने को कॉलेज में नहीं भी जाना होता तो ऑफिशियली तो अपने कॉलेज जा रहे हैं दिन के टाइम पे, और अपना दिन के टाइम में आर्टिकलशिप है, तो वो दोनों बातें पॉसिबल नहीं हो सकती, राइट। तो अगर अपने डे कॉलेज में जाते हैं तो CA इंटर के बाद क्या होगा, अपना 1.5 साल बेकार हो जाएगा। तो इफ़ यू आर गोइंग फॉर CA तो अपने को मॉर्निंग कॉलेज में ही जाना है। बाई चांस अगर मॉर्निंग का कुछ भी नहीं हो रहा है तो यू कैन गो फॉर इवनिंग। अब जो लोग CA कर रहे हैं उनके लिए क्या है कि पहला ऑप्शन है सेंट जेवियर्स कॉलेज, अगर सेंट जेवियर्स में हो जाता है तो। इफ़ नॉट सेंट जेवियर्स देन अपने पास क्या क्या ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर गोइंका, लेकिन गोइंका का मॉर्निंग में। यू कैन गो फॉर भवानीपुर का मॉर्निंग हो गया या फिर इवनिंग हो गया। देन देन यू कैन गो फॉर यतन फॉर गर्ल्स, राइट। जादापुर थोड़ा सा रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि जादापुर में क्या होता है कि कॉलेज का जो टाइमिंग है वो अराउंड 12:30 तक रहता है या फिर कभी 1 तक रहता है। तो उससे क्या होता है कि ट्यूशन्स वगैरह में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, और फिर आर्टिकलशिप के टाइम भी फ्रैक्शन आता है, क्योंकि अपने 12:30-1 तक कॉलेज में है, तो उसके बाद फिर है ना आर्टिकलशिप अपने कोई भी अच्छा फॉर्म में जाएंगे तो अपने वहाँ पर 1:30-2 तक पहुँचेंगे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो जादापुर इज़ नॉट रिकमेंडेड। 2 कॉलेज है जहाँ पे मैं एकदम भी रिकमेंड नहीं करता फॉर CA स्टूडेंट। वन है जलान, राइट, अगेन वो खाली गर्ल्स के लिए, एंड सेकंड वन इज जयपुरिया, क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस को लेकर काफ़ी प्रेशर रहता है, और उतना प्रेशर BCom के लिए लेके कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एट द एंड अपने BCom क्यों कर रहे हैं, जस्ट टू हैव ग्रेजुएशन डिग्री, राइट। क्योंकि अपना पूरा जो करियर बेस रहेगा वो प्रोफेशनल कोर्स से रहेगा। तो टू सम अप, कॉलेज में अपने को क्या करना है, नंबर 1 इज सेंट जेवियर्स कॉलेज। इफ़ नॉट सेंट जेवियर्स तो अपने कोई भी कॉलेज में जा सकते हैं, प्रोवाइडेड वो डे कॉलेज नहीं होना चाहिए, मॉर्निंग होना चाहिए या इवनिंग होना चाहिए। अगर अपने को ऑप्शन मिलता है उस कॉलेज में जाने का जहाँ पे प्रेशर कम है अटेंडेंस को लेके, तो अपने वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि एट द एंड अपना जो करियर है वो BCom से नहीं बन रहा है। BCom में जस्ट फॉर एकेडमिक से ही अपने को करना है। अब आते हैं प्रोफेशनल कोर्स में। तो प्रोफेशनल कोर्स में देखो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं,
राइट। जैसे आपने बात कर रहे थे CA इज़ देयर, CS है, CMA है, एक्चुअरियल साइंस है, तुम लोग MBA का सोच सकते हो, MBA पोस्ट ग्रेजुएट, राइट। BCom या फिर BBA के बाद अपने उसको करते हैं, BTech वाले बच्चे भी करते हैं। फिर अपने सोच सकते हैं CFA का, ACCA का, CPA का, इन सारे कोर्सेज़ का। कॉम्पिटिटिव, और फिर एक और सेगमेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जिसमें UPSC हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया। तो एक बार अपने कॉम्पिटिटिव पे आते हैं, फिर प्रोफेशनल पे आएंगे। कॉम्पिटिटिव कोर्स के अंदर क्या है कि अगर तुमको UPSC की तैयारी करनी है और तुम फोकस्ड हो कि मेरे को वही करना है, चलो फिर यू कैन स्टार्ट राइट नाउ, अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो, जिससे कि BCom के बाद यू कैन गो फॉर इट। अगर तुम्हारा मन है बैंकिंग का, रेलवे का, इन सब चीज़ों का, तो देखो इन सब चीज़ों में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ अपने को कोई क्वालिफिकेशन नहीं मिल रहा है ना। ये सारा क्या है, जॉब के लिए अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, राइट। इट्स लाइक कि अपने एक इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर अपना वहाँ पे नहीं होता है तो अपने क्या करेंगे, कोई फॉल बैक ऑप्शन नहीं है। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अपने को कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, जिससे कि अपने, है ना, जैसे मानो बैंक है, तो अगर अपने CA कर लेते हैं तो अपने स्ट्रेट अवे बैंक में मैनेजर बन के जाएंगे। और अगर अपने बैंकिंग के एग्ज़ाम्स वगैरह करते हैं तो क्या होगा, तो भी तो अपने IBPS वगैरह क्लियर करके वेल गो फॉर PO, उसके बाद अपने 1-2 लेवल के बाद मैनेजर बन जाएंगे। तो ठीक है, वो रास्ता भी हो सकता है, बट क्या यहाँ पे CA में सेफ़ है कि अगर अपने बैंक में नहीं जाते तो कहीं और चल जाएंगे, और है ना, अपने पास अपना एक वजूद है, लाइक कि अपने पास अपना एक क्वालिफिकेशन है, अपने पास अपना एक स्टैट्यूटरी पावर है। लेकिन वहाँ पे क्या होगा कि अपना बैंकिंग अगर क्लियर नहीं हो तो फिर अपने क्या करेंगे। सो डेट इज़ द डिफरेंस। अब अपने क्लियर नहीं हुआ क्यों, क्योंकि वहाँ पे सीट्स लिमिटेड है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे स्किल्स में कमी है, लेकिन कहीं भी अगर सीट की लिमिटेशन है तो हमेशा कुछ लोगों का ही होगा। जैसे मानो मेडिकल है ना, 12 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 30,000 सीट है, तो 30,000 का ही होना है, रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बाकी लोग कितने भी अच्छे हैं। तो जहाँ पे सीट की कैपिंग आती है वहाँ पे हमेशा एक लिमिटेशन हो जाता है। अब अपने बात करते हैं प्रोफेशनल कोर्स का। तो प्रोफेशनल कोर्स में देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि 3 कोर्स है जहाँ पे अपना जो करियर है वो शॉर्ट है। वो 3 कोर्स क्या है, 1 इज CA, सेकेंड 1 इज एक्चुअरियल साइंस, एंड थर्ड 1 इज MBA फ्रॉम 10-15 कॉलेज। मैं जब भी MBA की बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ 10 to 15 कॉलेज की, फाइन। अब देखो इसके अलावा क्या क्या कोर्सेज हैं, CFA है, ACCA, CPA। तो CFA, ACCA और CPA ये अपने को तभी करना है जब अपना कोई, मतलब ये तीनों कोर्स जो है ना, ये वैसा है कि टॉपअप है, मतलब अपने कुछ कोर्स कर रहे हैं उसके साथ ये करते हैं तो वैल्यू एडिशन होगा। इसको अपने एज अ बेस कोर्स नहीं कर सकते, राइट। कमिंग टू CS एंड CMA, CS में तभी जाओ तब तुम्हारा लॉ में मन है, तो लॉ में मन है, देन गो फॉर LLB प्लस CS। तो वहाँ पे एक अच्छा करियर बन सकता है, बशर्ते अपने नेशनल लॉ कॉलेज में जाए या फिर कोई अच्छे लॉयर के अंदर इंटर्नशिप करे, राइट। CMA का थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप हो जाता है। CMA एंड CA का सिलेबस बाय एंड लार्ज सेम है। CMA के पास जो एक्सक्लूसिव पावर है वो कॉस्ट ऑडिट का है, लेकिन इन जनरल दो CA और CMA का सेम पढ़ाई वगैरह है, फिर भी मार्केट जो है फ्रॉम क्वालिटी एंगल, राइट, CA को ज़्यादा एक्सेप्ट करता है। तो क्या तो अपने CA CMA साथ में कर सकते हैं, या फिर वी कैन गो फॉर CA ओनली, राइट। मतलब खाली CMA करना इज़ नॉट प्रूडेंट डिसीजन फ्रॉम करियर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमेशा अपने को एक वॉल एंगल भी लेके चलना है ना, कि बाद में जाके अपने फिनेंशियली भी अपने आप को सेटल कर पाए। सो अगर तुम्हारा नंबर्स को लेके काफ़ी इंटरेस्ट है, राइट, तो वी कैन गो फॉर एक्चुअरियल साइंस, जहाँ पे स्टैटिस्टिक्स पे काफ़ी फोकस रहता है। उनका जो स्कोप है वो प्राइमरी इंश्योरेंस सेक्टर में है। अब अगर मानो तुमको MBA करना है तो MBA भी देखो अभी नहीं कर सकते। MBA अपने कब करेंगे, MBA अपने करेंगे BCom के बाद या फिर BBA के बाद, राइट, मतलब ग्रेजुएशन कोर्स के बाद। तो अगर अपने को MBA भी करना है तो अपने पास अभी 2-2.5 साल का टाइम है। ये 2-2.5 साल में क्या तो अपने को कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए या अपने को अच्छा वर्क एक्सपीरियंस लेना चाहिए, क्योंकि आजकल MBA में भी रहता है कि वो लोग पूछते हैं कि आपने ये 3 साल क्या किया है ना। दे एक्चुअली सी कि उनके पास भी इतने सारे प्रोफाइल्स आते हैं, तो उनमें जो बेस्ट है उनको वो अपने कॉलेज में लें। अब देखो अपने बात करते हैं CA का। तो देखो CA इज वन कोर्स जहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़बरदस्त है, लिटरली देयर इज़ नो कैपिंग ऑन सीट्स।
कोई भी स्कैपिंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने लोग एग्ज़ाम देंगे तो इतने ही पास होंगे। इट्स वेरी सिंपल कि जिसका भी 50% आ रहा है वो पास होगा। तो CA एक ज़बरदस्त कोर्स है जहाँ पे कोई भी क्लास से कोई बिलोंग करता हो वो जा सकता है, उसको अफोर्ड कर सकता है, एंड रिटर्न्स कुछ भी हो सकते हैं। तो CA में भी देखो 3 कैटेगरी ऑफ पीपल होते हैं, एक जिनका रैंक है, दूसरा जो 1 शॉट में क्लियर कर रहे हैं, एंड तीसरा जो मल्टीपल अटैम्प्ट है। तो अगर अपने रैंक होल्डर है तो अपना एक डिफरेंट मार्केट रहता है, अगर अपने 1 शॉट में कर रहे हैं तो भी अपना मार्केट ज़बरदस्त रहता है, लेकिन अगर अपने मल्टीपल अटैम्प्ट्स कैटेगरी में आते हैं तो फिर थोड़ा सा मार्केट को लेके क्वेश्चन मार्क आता है। ऐसा नहीं है कि अपनी एम्प्लॉयबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आती है, बट अगेन जो अपने रोजी पिक्चर देखते हैं उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। तो CA में क्या होता है कि अपने को बहुत एफर्ट्स पुट करना होता है और अपने मेहनत करेंगे तो 100% विल पास। इसमें कहीं सेकंड थॉट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सीट का कैपिंग नहीं है। अपने 50% लाते हैं तो अपने पास हो जाएंगे। तो अगर अपने CA कर रहे हैं तो अपने को साथ में क्या करना चाहिए? तो अपने को CA के साथ में BCom तो करना ही है। अगर तुम्हारा मन हो तो CS या CMA भी कर सकते हो, है ना। जैसे मैंने CA, BCom और CS इन तीनों को साथ में लेके पढ़ाई की थी। साथ में करने से क्या होता है कि काफ़ी कुछ सिमिलर होता है, तो अपना टाइम बच जाता है ना। तो अपने क्या है कि विद द सेम टाइम 3-4 साल के अंदर ही मल्टीपल प्रोफेशनल डिग्रीज अपने पास आ जाती है। अब देखो अगर अपने को CA के साथ BCom करना है तो वापस से वी नीड टू इंश्योर कि अपना डे कॉलेज नहीं हो, अपना जो कॉलेज है वो मॉर्निंग हो या इवनिंग हो। अगर मॉर्निंग होता है तो बेस्ट है, और उसमें भी वो कॉलेज जहाँ पे अटेंडेंस का प्रेशर कम हो, राइट, जिससे कि अपनी ज़्यादा फोकस CA पे कर सके। अपना नवंबर 20 में CA फाउंडेशन रहेगा, नवंबर 21 में CA इंटर रहेगा, उसके बाद 3 साल की आर्टिकलशिप रहेगी, और फिर 2.5 साल की आर्टिकलशिप के बाद वी कैन गो फॉर CA फाइनल। तो मोस्ट प्रॉब्ली नवंबर 24 में तुम्हारा CA फाइनल हो जाएगा और जनवरी 25 में तुम CA बन जाओगे। अभी कॉलेज में अपने जाते हैं तो अपना अभी जुलाई 20 है, तो अपना कॉलेज ख़त्म कब होगा? कॉलेज अपना ख़त्म होगा 23 जून में। तो कॉलेज ख़त्म होने के 1.5 साल के बाद अपने CA बन जाएंगे, और CA बनने के पहले अपना 3 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो जैसे ही अपने CA बनते हैं तो होता क्या है, अपने पास प्रोफेशनल डिग्री तो आती है, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस भी रहता है, तो मार्केट बहुत सही हो जाता है। अब तुम्हारा CA करते करते, राइट, अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा CA का देखो मल्टीपल डोमेन है, CA कैन वर्क इन अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन, फाइनेंस, IT। तो अगर CA करते करते तुम्हारा मन है कि भाई नहीं मेरे को फाइनेंस लाइन में जाना है, तो अपने CA के साथ CFA कर सकते हैं, है ना। अगर अपने को CA करते करते लगता है कि मेरे को अकाउंट्स में करियर बनाना है, तो अपने CA के साथ फिर अपने वी कैन गो फॉर ACCA या फिर CPA, अपने वो सारा कर सकते हैं। तो सबसे पहले वी शुड फोकस कि अपने को CA इंटर निकालना है इन नेक्स्ट 1.5 ईयर, और उसके बाद फिर अपने को अपने स्किल के हिसाब से, अपना इंटरेस्ट के हिसाब से कोई दूसरा कोर्स टेकअप करना चाहिए। इमीडिएटली अपने CA के साथ CMA कर सकते हैं, क्योंकि CMA में कोई भी एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आता, सिलेबस बाय एंड लार्ज सेम है, तो विद द सेम एफर्ट अपना CA और CMA दोनों हो जाएगा। ट्यूशन वगैरह भी CMA के अलग से नहीं लेने होते, CA के साथ ही हो जाते हैं। CA के एग्ज़ाम्स नवंबर में होते हैं, CMA के एग्ज़ाम्स दिसंबर में होते हैं, तो उनमें ज़्यादा गैप नहीं होता, CA का पढ़ा हुआ ही वहाँ पे काम हो जाता है, और जो गैप रहता है उसमें जो डिफरेंशियल जो भी चीज़ें वो वहाँ पे अपने कवर कर पाते हैं, राइट। कुछ चीज़ें और है जिन पे अपने को काम करना है अलॉन्ग विथ पढ़ाई, वो क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला वेरी गुड नेटवर्क। देखो आज के दिन में अपने हमेशा बात करते हैं नेपोटिज्म की, राइट, कि हर जगह क्या होता है कि जिसका कॉन्टैक्ट है वो आगे बढ़ जाता है। तो ठीक है, आई डू अग्री, बट इसमें बात ऐसा है कि देखो कहीं ना अपने कंट्री में एटलीस्ट थोड़ा सा ट्रस्ट गैप है। तो तुम खुद ही सोचो कि अगर तुम्हारी एक दुकान है और तुमको कोई आदमी चाहिए, तो तुम क्या करोगे ना, तुम पहले अपने दोस्तों में, रिलेटिव में पूछोगे यार कोई है क्या, मेरे को दुकान के लिए एक स्टाफ चाहिए, राइट। मतलब दिस इज हाउ वी गो अबाउट इट। तो वैसे ही बाकी लोग भी करते हैं। तो मैं भी उस पर नहीं जा रहा वो सही है या गलत है, राइट। मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्राई टू बिल्ड अ कॉन्टैक्ट अभी से, क्योंकि अभी से कोशिश करोगे तो 2-3-4 साल में तुम्हारे एक अच्छा नेटवर्क हो जाएगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, उसके लिए यू नीड अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, और साथ में अपने को सोशल मीडिया यूज करना है, पर्टिकुलरली लिंक्डइन जो अपने प्रोफेशनल नेटवर्क में काम आता है।
कम्युनिकेशन स्किल में दो बातें आ जाती हैं। एक तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल मतलब इंग्लिश समझते हैं, तो इंग्लिश पे तो तुमको काम करना ही है। साथ में कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है कि अपने किस किस सिचुएशन में कैसे लोगों के साथ मैनेज करते हैं ना, अपने ह्यूमन बिहेवियर को कैसे समझते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसके लिए देयर इज वन बुक जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्ने। देयर इज वन बुक जहाँ से तुम ना कम्युनिकेशन स्किल को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हो। दूसरी चीज़ जिस पे अपने को काम करनी है वो है अपना फाइनेंशियल नॉलेज, कि अपने फिनेंशियल मैटर को कितना समझते हैं, है ना। अपनी इकोनॉमी में डेली बेसिस पे जितनी खबरें आती रहती है बिज़नेस को लेके, उन सबको हम कैसे परसीव करते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर थोड़ा सा बिजनेस सेंस डेवलप हो। वो कैसे डेवलप होगा? वो डेवलप होगा इकोनॉमिक डिस्कशन या बिजनेस डिस्कशन में इन्वॉल्व होने में, उसको फॉलो करने में, उन सारी चीज़ों में। तो उसके लिए सबसे बेसिक बात ये कि भाई कोशिश करो जितना भी बिजनेस आर्टिकल होता है, बिजनेस न्यूज़पेपर होता है, बिजनेस मैगजीन होता है, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ो, तो उससे जाके क्या है वो सेंस अपना डेवलप होगा। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो है IT स्किल। IT स्किल मतलब क्या हुआ कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, जैसे कि एक्सेल हो गया, टैली हो गया, पावर पॉइंट हो गया, वर्ड हो गया, राइट। और इसमें अपने थोड़ा सा और आगे जा सकते हैं डिपेंडिंग कि अपना क्या इंटरेस्ट है। तो ये सब अपने को आना चाहिए। अब अगेन इन सब चीज़ों को सीखने के लिए बहुत बार क्या होता है ना कि अपने BCom कर रहे होते हैं, अपने को लगता है यार कि अपने को ये सब आना चाहिए, तो अपने इनको सीखने के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। नॉट रिक्वायर्ड। अगर तुम CA कर रहे हो तो CA इंस्टीट्यूट तुमको ये सारे कोर्सेज सिखाता है इमीडिएट आफ्टर CA इंटर एग्जाम्स। तो वहाँ पे अपनी इसकी ट्रेनिंग हो जाती है और आर्टिकलशिप के टाइम इसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है। अगर तुम CA नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ BCom कर रहे हो, तुमको लग रहा है कि अभी मेरे को BCom पे फोकस करना है और बाद में अपने कुछ करेंगे, तो सबसे पहला काम तुमको जो करना चाहिए, और कुछ भी नहीं तो कि BCom के साथ साथ स्टार्ट वर्किंग, राइट। अगर और कुछ भी नहीं करो, सिर्फ BCom कर रहे हो, देन स्टार्ट वर्किंग। कहाँ पे काम करना है, सबसे सही जगह सीखने के लिए एक CA फॉर्म। तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग, है ना, मतलब 50-60 के इन कंप्यूटर कोर्सेज, अपने एक CA फॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे अपने को कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा और अपने को बहुत अच्छी इंसाइट्स मिलेगी, राइट। अपने काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स था जो कि मेरे को कवर करना था फ्रॉम वेरियस एंगल। अभी तुमको स्पेसिफिक कोई भी डाउट है, तुमको लगता है अगर यहाँ पे कवर नहीं हुआ है ये सारे डिस्कशन में, तो मेरे को बताओ। वेल हैव अ पर्सनल 1-on-1 डिस्कशन, जैसे कि तुम राइट चॉइस, है ना, राइट चीज़ों को चूज कर सको, क्योंकि आफ्टर ऑल ये तुम्हारा करियर है। और कोई भी तुमको दूसरा असिस्टेंस चाहिए या प्लेसमेंट्स को लेके कोई भी डाउट वगैरह है, तो फिर बताओ, उस पर भी वी कैन हैव अ डिस्कशन। चलो, आई होप कि ये सारी इन्फॉर्मेशन तुमको हेल्प की होगी एंड दिस विल हेल्प यू इन टेकिंग राइट डिसीजन। और अगर ऐसा है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच।